आज आम इंडियन सोशियोलॉजी रो ब्लॉक 1 रो यूनिट 3 एवं यूनिट 4 विषय रे हम आलोचना करबा। यूनिट 3 एथनोग्राफिक इमेजेस विषय जानिबा। भारतीय समाज रो नृवंश स्वरूप कौन ताको आम जानिबा। और यूनिट 4 रे हमें भारतीय समाज रो जो संवैधानिक फाउंडेशन अच्छी ता विषय आज आम जानिबा। तो प्रथमे आमे एथनोग्राफिक इमेजेस कौन रही भारतीय समाज ताकू आमे अध्ययन करबा। तार मूल लक्ष्य है ए विषयटीर जे आमे प्रथमे ए जो कॉन्सेप्ट एथनोग्राफी बा नृवंशीय अनुध्यान ताको प्रथमे आमे बुझिबा एवं तार प्रकृति बा जो एथनोग्राफिक इमेजेस जो नृवंशीय स्वरूपर कौन प्रकृति रही ताको भी मध्य आमे बुझिबा। तापरे एथनोग्राफिक इमेजेस रो जो विभिन्न मापदंड रही भारतीय समाज रे ताको आमे वर्णना करबा। आउ भारतीय समाज रो विभिन्नता भितरे जो एकता रही ताको भी आमे हमर आलोचना रो अंश विशेष रखिबा। ता सहित आमे ग्राम्य समुदाय जाति जनजाति एवं धर्म ए सब किपरि भारतीय समाज विभिन्नता मध्य एकता को आनी आम आलोचना करबा। एवं परिशेष लिटिल एवं ग्रेट ट्रेडिशन बा लघु बा गुरु संप्रदाय जो रही परंपरा आम समाज रे ता सहित आम परिचित हेबा। वर्तमान आम कॉन्सेप्ट को जीवा एथनोग्राफी कौन एथनोग्राफिक इमेज कौन ताकू आम बुझा चेष्टा करबा। एथनोग्राफी कहले गोटे निर्दिष्ट अनुध्यान को बुझाऊँगी जहाँ को आम गोटे कहीपर प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या आम डॉक्यूमेंट करवा क्या आम अनुध्यान करवा ना गोटे समाजर गोटे निर्दिष्ट संस्कृति को बा गोटे से समाजर तार जो सामाजिक संरचना बा तार जो जीवन शैली ताकू अनुध्यान करी जहाँ आमर विशेष मनीषीगण बा गवेषक मैंने जहाँ लिखि जाइछन्ति तापरे आज आम अनुशीलन करबा। ए जो एथनोग्राफी कथा कहूँ बा नृवंशीय अनुध्यान कथा कहूँ यार गोटे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रही अर्थ यह कौन सी गोटे निर्दिष्ट विषय द्वारा केबे भी संपूर्ण रूपे बुझी हेबनी बा गोटे निर्दिष्ट डिसिप्लिन केबे आपको संपूर्ण रूपे बुझी पाइबनी। तेणु आमे विभिन्न डिसिप्लिन को विभिन्न डिसिप्लिन रे जहाँ स्टडी होइछि बा जहाँ गवेषणा होइछि ए सब को आमे एक्सेप्ट करी बा ए सब को आमे कंसीडर करी भारतीय समाज रो एथनोग्राफिक स्टडी करि था। कौन कौन से डिसिप्लिन गुड़ाक जमती कि समाज विज्ञान गोटे डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री डेमोग्राफी ये सब विभिन्न जो विषय सब रही सब एथनोग्राफिक स्टडी करे बा भारत पर्टिकुलर जब हम भारतीय समाज कथा कहबा भारतीय समाज रो जो सामाजिक चित्रण विभिन्न समय रे विभिन्न विषय गवेषक माने रिसर्चर माने यापरे स्टडी करि रहिछन सेते को कहा जाउछि जे यार गोटे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रही। सेमती जदि आमे जानिया को चाहिबा एथनोग्राफिक इमेज कोन इमेज कहले गोटे स्वरूप को बुझाऊँगी बा गोटे प्रतिछवि को बुझाऊँगी। तो एथनोग्राफिक इमेज कहले गोटे समाज बा गोटे निर्दिष्ट वर्गर लोक मानकर गोटे सांस्कृतिक सामाजिक छवि को बुझाऊँगी जहाँकि एभली गवेषणारू बा अध्ययन आमे ताको जानिबा को पाई था। तो जिते एथनोग्राफिक इमेज कथा कहूँ ताहा गोटे निर्दिष्ट गवेषणार विषय वस्तु तेणु आर गोटे मेथोडोलॉजी अच्छी जहाँ साहाय्य आमे से भूखंडर बा से देशर बा से राज्यर अंचलर आमे एथनोग्राफिक स्टडी करिथौ। विशेषकर जितेबाला आमे एथनोग्राफिक इमेज जानिया को चाहूँ से अंचलर जनसंख्या तार संस्कृति तार समुदाय आ से समुदाय आरंभ कोठी तार तार प्रोसेस कौन अच्छी तार जनसंस्कृति कौन ए सबू ए अध्ययन विषय वस्तु। तो ये जो एथनोग्राफी कथा आम कहूचे बा नृवंश तत्व कथा कहूचे यार दुईटी प्रकार भेद रही गोटे रियलिस्ट एथनोग्राफी आ गोटे क्रिटिकल एथनोग्राफी। रियलिस्ट एथनोग्राफी जहाँकि गोटे
ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଣ ନେଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟରାଲ ଷ୍ଟଡି କରୁ, ସେ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି କିପରି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେଟା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି କ୍ରିଟିକାଲ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଟିକେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଆଉ ଟିକେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ। ଏଠି ଆମେ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ ବା କ୍ଷମତାର କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇମେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୃବଂଶୀୟ ସ୍ୱରୂପ ବା ତାର ପ୍ରତିଛବି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତର ଜନମାନସ ତାର ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଝିବାଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଶାସନ ଆମକୁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଭାରତ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଇତିହାସ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ସମାଜ କୋଉ କୋଉ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସାରୁ ଏଇ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଉଟା ସୁହାଇବ ତାପରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଷ୍ଟଡିକୁ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ ଫୋକ୍ସ ୱାଟସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ୱିଲିୟମ୍ କେ, ସେମାନେ 1868 ମସିହାରୁ 1875 ମସିହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ତାର ଉପାଦାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟା 8ଟା ଭଲ୍ୟୁମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସ୍କୃତି, ଜାତି ଉପଜାତି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକରୀତି ରହିଛି ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ତାପରେ 1908 ମସିହାରେ ଆଉ ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ପ୍ରାୟ, ହର୍ବର୍ଟ ରିସ୍ଲେ, ସିଏ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ବା ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଶାରଦ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିଆ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଖୁସି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟଡିଟି କରିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଡିପିକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଚିତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି 1944 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ହେଲେ ଜେ.ଏଚ୍. ହଟନ୍। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ। ତ ଏଇ ବହିଟି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏ ବହିଟି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ, ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି କହିଲେ ଗୋଟେ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଯେତେ ଷ୍ଟଡି ୟା ଉପରେ ହେଇଛି, ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ଯେତେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟଡି
ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ନେଇକି ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଭାରତୀୟ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡେ ଗବେଷଣା ହେଇଛି। ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ହେଇଛି, ଜାତି ଉପରେ ହେଇଛି, ଉପଜାତି ଉପରେ ହେଇଛି, ଧର୍ମ ଉପରେ ହେଇଛି, ଆଉ जो लिटिल ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଛି ବା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଯୋଉ ଲଘୁ ଆଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ଷ୍ଟଡି କୋଉ କୋଉ ଉପାଦାନକୁ ବା କୋଉ କୋଉ ପ୍ୟାରାମିଟରରେ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ଭାରତର ଯୋଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏକ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଆମେ ତାହା ଜାଣୁ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ, ତାର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗୋଟେ ତାର ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଏକତାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତ ଏଇଟା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଭାରତ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବୁଝଉଛି ଯୋଉଟା କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏଥିରେ ବହୁ ଧର୍ମର, ବହୁ ଭାଷାର, ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣର, ବହୁ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପର, ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାର ପନ୍ଥର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବାନ୍ଧି ହେବା ପଛରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ସେଟା ହେଲା ତାର ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ତ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଭାରତର ଅତୀତ କେତେ ମହାନ ବା ତା ପ୍ରାଚୀନ କେତେ ଇତିହାସ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ଭାରତର ସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଣିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ମନୀଷୀଗଣ, ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ଆଉ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ଭାରତରେ ହିଁ ବହୁତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଉଠୁ ହିଁ ଇତିହାସ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାରତ ସମାଜ ସବୁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେତୋଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଭାଇବ ଗୋଟେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡି ହେଇ ରଖିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ସେଇ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏକତା, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଭାତୃଭାବ, ପ୍ରେମ, ଭାତୃଭାବ, ଏଇଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇକିରି ତିଆରି। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏପରି ତିଆରି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯୋଉ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଯୋଉ କିନସିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ବା ଯାହା ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନବାରେ ବା ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭିନ୍ନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ଯୋଡି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଶ, ଯେମିତି ସମାଜ, ସେଇଭଳି ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅତି ଶାଳୀନ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଦ୍ର, ସରଳ ଆଉ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଭଳିଆ କାମ କରିଛି ସେଇ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ। ତ ଯେତେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାରତୀୟ ଏକତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ବା ଭାରତର ଯୋଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୟା ଉପରେ କଣ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରାହେଇଛି ବା କଣ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ନାଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାକିମ୍ ମ୍ୟାରିଏଟ୍ଙ୍କର 1955 ମସିହାରେ। ମ୍ୟାକିମ୍ ମ୍ୟାରିଏଟ୍ ଯେ ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ,
सी भारतीय सभ्यता उपरे तन्न तन्न करी अनुसंधान करथिले आ भारतीय ग्राम समुदायर कौन विशेष लक्षण रही ताकू से पुस्तक रे लिपिबद्ध करछंती। से समय रे से 1955 मसीह रे गोटे बहुत लोकप्रिय पुस्तक जोटे इंडियस विलेजेस जहाँ एम एन श्रीनिवास को द्वारा लिखित होईची। से बहिटी तांकर रामपुरा दक्षिण भारतर जो रामपुरा गाँ अच्छी से रामपुरा गाँ रो उपरे जो गवेषणा करिसंती से गवेषणार तथ्य उपरे आधारित। एम एन श्रीनिवास समग्र भारतर ग्राम्य समुदायर जो विशेष लक्षण सब रही ताकू से तांका गवेषणा रे आगको आनिचंती। से कहिचंती जे प्रत्येक गाँ रे बा ग्राम रे जाति प्रथाटा गोटे साधारण प्रक्रिया किंतु जाति को भली भाबरे केमिति से तार प्रकार भेदरे रहिबो सेथिरे बहुत फरक अछि। आमे ताकू जनरलाइज करि परिबानी जे उत्तर भारत हो बा दक्षिण भारत हो जाति प्रथा आमे कहिले जेमिति बुझू जो जो लक्षण गुडी को नेकी से सब समान भाबरे सेही भली भाबरे अछि। ए सबुर प्रांतीय स्तर रे बा आंचलिक स्तर रे बहुत बड़ फरक रही। तो से सेटा को ही कहया को चाहूचंती। आउ प्राय सेतने आमे समानता को देखुचे जे को विभाग रे ए समानता रही। तो एम एन श्रीनिवास कहउचंती जे प्रत्येक गाँ रे गोटे पैट्रन क्लाइंट इंटरडिपेंडेंस अच्छी अर्थ से जो आमर फ्यूडल पैटर्न अच्छी बा जो सामाजिक व्यवस्था रही ए सबुथिरे गोटे इंटरडिपेंडेंस रही माने कहीं भिन्नता अच्छी किंतु से भिन्नता परस्पर परिपूरक हिसाब रे रही। आउ गोटे शब्द आउ गोटे कॉन्सेप्ट से व्यवहार करिसंती सेटा ला डोमिनेंट कास्ट बा जहाँ गोटे प्रभावशाली जाति को सूचौची। तो एटा यार माने नुहे जे केवल अति उच्च वर्गर जातिर लोक माने ही प्रभावशाली जाति रहिबे। बहुत जगह रे जो माने ब्राह्मण जातिर लोक थाइकिरी मध्य क्षत्रिय माने प्रभावशाली हेचंती कोठी वैश्य माने प्रभावशाली हेचंती। तेणु एहा ही भारतीय समाजर स्वतंत्र तार ग्राम्य समुदायर स्वतंत्र जोटे कि आमे देखुचे यार गोटे किछि गोटे कॉमन फीचर्स नहीं जे कॉमन पैटर्न नहीं जे ए ग्राम रे एई भली जाति व्यवस्था माने अन्य गाय सेई भली जाति व्यवस्था रहइबो। एतरे बहुत फरक रही छि। कोठी ब्राह्मण माने उच्च प्रभावशाली अछंती तो कोठी वैश्य माने प्रभावशाली अछंती। तो एपरि भाबे श्रीनिवास तांको गवेषणा रे से तथ्य को आगु आनिचंती। सेमती जतबे कैथलीन गफ कर आमे अनुधान देखिबा से भारतीय ग्राम को गोटे परिवर्तित अनुष्ठान रूप में देखुचंती जे भारतीय ग्राम्य समुदाय आउ गोटे स्टेटिक हेकरे नहीं बा गोटे स्थिर अपरिवर्तनीय स्थिति रे नहीं ए सबु आधुनिकतार ताड़ा देकिरी ए सबु परिवर्तित आड़को जाइछि। तो बेसिकली से भारतीय ग्राम समुदाय रे जो अर्थनैतिक परिवर्तन आसी जितेबाला शिल्पीकरण हैला तो कृषि भित्तिक समाज केमती ता भितरे परिवर्तन परिलक्षित होउछि ता उपरे से विशेष गुरुत्व देइछंती। आ तार कोन सामाजिक फलाफल बा तार कोन कॉन्सिक्वेंसेस रहिछि ता उपरे से विशेष भाव में जोर देइछंती। तो से कहउछंती जे भारतीय ग्राम्य समुदाय रे जो कोहेरेंस बा जहाँ को कहबा एक गोटे संगठित करी रखिबार गोटे मजबूत जो बंधनी सेटा आस्ते आस्ते कमी कमी जाइछि आ ता बदल रे पारस्परिक द्वंद्व बा संघर्ष बढ़ जाइछि। तो सेमती आमे देखुचे एफजी बेली जीडी बर्मन आंध्र बेते ए समस्ते भारतीय ग्राम्य समुदाय उपरे ग्राम्य जीवन उपरे बहुत गुड़े अनुधान करिसंती। आ से माने भी भारतीय ग्राम्य समुदाय रे
जो क्षमतार प्रक्रिया रही क्षमता प्रभाव शक्ति ए सबू केमती गोटे निर्दिष्ट जाति बा निर्दिष्ट श्रेणी लोकों भितर आबद्ध रही केमती संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को अर्थनैतिक व्यवस्था को प्रभावित करी सब दिग उपर से दृष्टि देते सेमती आउ जड़े फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुई डुमो से जो ग्राम्य समुदाय को ताकू तीनोटी रूप में देखुंती जमती कि ग्राम्य समुदाय खाली गोटे ग्राम्य समुदाय नुहे यह गोटे पॉलिटिकल सोसाइटी गोटे राजनैतिक समाज यह गोटे पुरातन राजनैतिक आर्थिक समाजर गोटे प्रतीक रूपे से देखुंती आउ से एमती भी देखुंती भारतीय ग्राम समुदाय पूरा जनमानसर देशात्मबोधक जो भाव रही तार गोटे सुरक्षा कवच भली तो एमती विभिन्न दृष्टिकोण नेतृत्वविद माने समाज विज्ञानी माने भारतर ग्राम्य समाज को अनुधान कर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स माने इंडियन विलेज को गोटे गोटे ना गोटे गोटे लिटिल रिपब्लिक हिसाब से आलेख्य अर्थ ग्राम्य समुदाय गोटे सेल्फ सफिशिएंट जहाँ भी आवश्यकता अच्छी से प्राय ग्राम्य विधरे से पाई था कदबा उचित बाहर समाज सहित संपर्क थाए प्रायतः तार निजस्व शासन व्यवस्था निजस्व आर्थिक व्यवस्था गोटे सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था ता भीतर ही थाए से भारतीय ग्राम्य को गोटे आत्मनिर्भरशील समुदाय हिसाब से गोटे लिटिल रिपब्लिक हिसाब से देखी आउ जाति को जदि जाति कौन अनुधान कौन गवेषणा करें जाचु समस्ते जाति कहले गोटे शब्द जात रु आसूची जाति रु आसूची आउ जाति गोटे भारतीय समाज को वर्गीकरण भारतीय समाज वर्गीकरण गोटे बहुत बड़ आधार डेविड जी मैंडलबम कहते जे जाति होची भारतीय समाज भितर जो असमानता अच्छी जो विषमता अच्छी तार गोटे प्रमुख कारण किंतु लुई डुमो कहते जे जाति को खाली आमे ऊपर ठौरिया भाव में ऊपर देखिकी तार वास्तवता को अनुधान करिपरिबा नाही एटा गोटे मानसिक विषय एटा कि केमिति को भली भाव में जाति को ग्रहण करिछि इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड आमे ताको केमिति ग्रहण करिछु ता उपरे आमे ता उपरे बहुत जिनस निर्भर करे ताको खाली केतोटी लक्षण को लेकिन आमे जाति व्यवस्था को बुझी परिबा नाही सेमती जाति जो आमे साधारण भाव जहाँ जानिछु जे जाति वर्णरु सृष्ट होइछि जदो एहा उपरे भी बहुत अनुधान चली वर्ण कहले जब आम बुझु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तापरे आउ गोटे धारा जोड़ी है जहाँ को आम कहूँ पंचमास अनटचेबल्स आउ आस्ते आस्ते बहुत गुटे जाति उपजातिर सृष्टि किंतु आरंभ जाति व्यवस्था बोली सेमती किछि नथिला तो विभिन्न स्टडी मैकिन मैरियट से 1955 मसीह गोटे स्टडी करथिले इंटरकास्ट ट्रांजैक्शन उपरे जाति जाति भितर कौन तांकर सामाजिक प्रक्रिया रही एमएन श्रीनिवास तो बहुत स्टडी करिसेंती ग्राम्य समुदाय उपरे जाति उपरे आउ सांस्कृतिजाइजेशन पर्टिकुलरली जोटा तांकर मास्टरपीस तो सेथिरे से कहिसेंती जे सांस्कृतिजाइजेशन ही एकमात्र सूचक बा गोटे बहुत बड़ प्रमाण जे जाति भितर जेते वर्गीकरण थाउ ना कहीं ए सब जिनस स्थिर स्थिर नुहे ए सब परिवर्तनशील तेणु निम्न जातिर लोक माने कालक्रमे उच्च जातिर संस्कृति को अनुशीलन करी सामाजिक परिस्थिति को आगु को ले पारी तेणु जाति व्यवस्थाटा को गोटे स्थिर अपरिवर्तनीय हिसाब से आम नहीं पारिबा नहीं एटा बहुत फ्लेक्सिबल आउ मोबाइल सेमती ग्राम्य समुदाय उपरे भी बहुत अनुधान होइछि मैकिन मैरियट तापरे अनुधान करिसेंती तापरे आम ट्राइब्स को जिबा बा जनजाति को जिबा जनजाति रे कौन अनुधान होइछि भारत वर्ष रे आम जिते जनजाति पॉपुलेशन कथा कहूचे
तो एटा समग्र पृथ्वीर सबुठु बड़ संख्यारे आमे पाऊ। भारत रे वेस्ट बेंगल, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र यही सब राज्य मानकरे आमे बेसी संख्यारे जनजाति पाई थाउ। आउ ए जनजाति माने जदिओ बहुत प्राचीन तांकर निजस्व बंचिबार ढंग रही, किंतु प्रत्येक जनजाति अन्य ठारू संपूर्ण रूपे भिन्न। तांकर सामाजिक व्यवस्था, तांकर सांस्कृतिक व्यवस्था ए सबुरे बहुत भिन्नता रही। आमे जते जनजाति कथा कहूँ से पुणी आहुरी बहुत गुड़िए विभिन्नता आम आगरे आनी दौची। जनजाति जते जीविका उपरे आमे दृष्टिपात करूँ ताले देखिबा जे सेमानक जीविका बहुत प्रकार रही। एग्रीकल्चर कृषि तो गोटे जीविका रही, बट सेटा एते मुख्य जीविका नुहे। सेमाने शिफ्टिंग कल्टिवेशन उपरे मध्य डिपेंड करती। ओडिसा रे आमे ताको पोरु चाष कहू, बिहार रे झुम कल्टिवेशन कहा जाए, आउठी मेवार कहा जाए, विभिन्न ना रे अच्छी शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सेमती सेमाने तांकर जीविका पाई जंगल जात द्रव्य उपर निर्भर करती। पशु शिकार, फलमूल संग्रह यार उपरे सेमाने निर्भर करिथांती, पशुपालन करिथांती बा निजस्व निज निज घर भितर निज गाँव में किसी कुटीर शिल्पर व्यवसाय करिथांती। ए सब जीविका रही। मैंडेलबम 1972 मसीह बहुत गोटे सेमती जो फीचर्स भारतीय जनजाति कौन कॉमन लक्षण गुड़ा रही, साधारण लक्षण गुड़ाक कौन रही, ताकू से आगक आनी। से कहते प्राय सब जनजाति गोटे किनशिप पैटर्न रही। से जो ज्ञाति कुटुंब को लेकिन से रुहती से सामाजिक व्यवस्था अच्छी। भितर बहुत गोटे वर्गीकरण नहीं, पुरुष और स्त्री भितर प्रायतः समानता अच्छी। साधारण मेनस्ट्रीम सोसाइटी भाया गोटे बहुत बड़ पार्थक्य नहीं। सेमानंकर गोटे साधा सरल जीवन अच्छी, कौन सी फॉर्मल बा औपचारिकता नहीं। से माने बहुत अनौपचारिक आउ प्रकृति प्रेमी, प्रकृति भितर रहा भल पाती। तांकर गोटे सामुदायिक मनोभाव अच्छी जे से माने गोटे समुदायर बोली तांकर गोटे बहुत बड़ परिचय जोटा कि तांकर आइडेंटिटी को गोटे बड़ दे थाए। सेमानंकर गोटे बहुत बड़ भल बा गोटे मानसिकता है जे से माने भविष्य को बेसी चिंता करते नहीं। वर्तमान जमिति रहिले बा से आनंद नवा चाहती बा से खुशी रे रहिबा को चेष्टा करती। आमे भी जीवा बीके रॉय बर्मन स्टडी उपरे 1972 मसीह रे से गोटे स्टडी करथिले ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके बा जिते ट्राइबल कम्युनिटी आम देश रे अच्छी। आमे जदि तांको देखिबा से प्राय तो 5टा जोन रे बा 5टा विभिन्न भौगोलिक भूखंड रे से माने परिव्याप्त। तो से कहचंती उत्तर और पूर्व भारत से गोटे भूखंड जो ठिकी जनजाति माने रुहंती। से माने प्राय आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा रे आमे देखि थाउ। सेमती सब हिमालयन रीजन जोटा कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत रे अच्छी। तो सेठी सेमती जो जनजाति माने देखा जाती से माने प्राय उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य मध्य आसंती। आउ मध्य और पूर्व भारत रे जनजाति माने वेस्ट बेंगल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश रे आमे देखा पाई थो। सेमती दक्षिण भारत रे मध्य जनजाति माने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक रे देखा मिलती। आउ पश्चिम भारत रे सेमती किछि जनजाति अछंती, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र रे। किंतु जितेबाला आमे तांकर बहुलता देखिबा अधिक संख्या रे ताले आमे देखिबा जे ता उत्तर पूर्व बा मध्य भारत बा पूर्व भारत रे बेसी संख्या रे आमे जनजाति को देखि थाउ। वर्तमान आमे जो जनजाति का कथा कहूँ से माने आम भारतीय संविधान रो शेड्यूल्ड ट्राइब हिसाब रे परिचित। आर्टिकल 342 जो अच्छी आम भारतीय संविधान रे से माने जनजाति को गोटे स्वतंत्र परिचय देछन्ते शेड्यूल्ड ट्राइब ना रे। जदियो आमे ता पूर्व तक आदिवासी हिसाब रे जानी
ଅଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅରିଜିନ୍ ବା ସେମାନେ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ ତ ବହୁତ ଗବେଷକ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ ଆହୁରି ଆଗରୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଅ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବା ତାଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋସାଇଟିଠୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଆଉ ଜନଜାତି ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 650 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନଜାତି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଟା ବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଜନଜାତି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆନିମିଜମ୍ କହିପାରିବା, ନେଚୁରାଲିଜମ୍ କହିପାରିବା ବା ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମାନେ ବହୁତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଯେ ଜନଜାତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୌଣୀୟ ଭୂମିକା ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଛି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ଏବେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆସିବା ଯଦି ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ବହୁତ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏଠି ରୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାର୍ମୋନି ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂଗତି ଅଛି। ଯେତେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁ ଅଛି, ଦଶହରା ହେଲା, ଇଦ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଏ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରେମ ଆଉ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଣେଇଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ରିସର୍ଚର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ସେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଧର୍ମ ଆଉ କ୍ଷମତା ବା ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ତାର ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଧର୍ମ କିପରି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବା ରାଜନୀତି କିଭଳି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଏହା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ସ୍ତରରେ ଡୁମୋ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବତା ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ଷମତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଧର୍ମକୁ ଓଭରପାୱାର କରୁଛି ବା କ୍ଷମତା ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜିତ ଗୁହା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗବେଷକ 1987 ମସିହାରେ ସେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାନ୍ତାଳ ରେବେଲିୟନ୍ ଯେଉଁ 1855 ମସିହାରେ ହେଲା ତାର ମୂଳରେ ଏଇ ଧର୍ମ ବା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଲିଟିଲ୍ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ କଥା କହିବା। ଲିଟିଲ୍ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ବା ଗୌଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହା ବି ଆମର ରହିଛି ତାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ 1955 ମସିହାରେ ମିଲ୍ଟନ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ରବର୍ଟ ରେଡଫିଲ୍ଡ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ ସାମ୍ନାକୁ, ଲିଟିଲ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍। ଟ୍ରାଡିସନ୍ କହିଲେ ତ ଆମେ ସେଇଆକୁ ବୁଝୁ ଯାହା ଗୋଟେ ସମାଜର ଆଧାର, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାର ସଂସ୍କୃତି ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍। ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ବା ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝଉଛୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
आउ ये जो ग्रेट ट्रेडिशन कथा कहूचे जोटा सार्वजनीन सर्व आदृत यह आमर इतिहास पृष्ठरू भी आसी आउ धार्मिक पुस्तक जो नॉलेज अच्छी जो ग्रेट ट्रेडिशन रो से आसी लिटिल ट्रेडिशन कथा कहबा तो लिटिल ट्रेडिशंस आमर विश्वास आमर परंपरा आमर जो लोक चलनी जो साधारण दैनंदिन जीवन जो चलनी से आमर लिटिल ट्रेडिशन आसी विशेषकर आम ये लोकरीति लोकगीत लोक नृत्य लोक संस्कृति कथा कहूचु से सब जाक लिटिल ट्रेडिशन रो पार्ट तो ये जो लिटिल ट्रेडिशन जो नॉलेज अच्छी ता भितर जो ज्ञान रही सेटा आमर आम देखुचे आम जो लोक गायक अच्छा जो माने नृत्य करती जो माने लोक नृत्य करती जो माने लोक संस्कृति को आग को नबारे बहुत बड़ भूमिका रखी से भितर आम से लिटिल ट्रेडिशन रो ज्ञान आम देखा पाई था तो यहपरि भाव में आम जानिले जे भारतीय समाजर एते विभिन्नता मध्य भी केमिति एकता रही जो ग्रेट ट्रेडिशन बा लिटिल ट्रेडिशन जो आम संस्कृतिर धरोहर बा जो पृष्ठभूमि से एकता को आगक नवाक आमको चेष्टा करछि तो आमे मोटामोटी भाव में यूनिट रे प्राय ये सब विषय में आलोचना कले कौन एथनोलॉजिकल स्टडी कहले आम कौन बुझू से केमती गोटे समाज बा संस्कृति को अध्ययन कलापर तार गोटे स्वरूप को आम जानीपारू ए कौन ब्रिटिशर्स मानकर केमती अध्ययन रही बा जो नृतत्वविद समाज वैज्ञानिक अनुध्यान करछंती गोटे समाजर स्वरूप को जानापी आउ तार जो बहुत गुटे मापदंड अच्छी जमीक यूनिटी डायवर्सिटी विलेज इंडिया कास्ट ट्राइब से विषय में जानिले ता सहित आम लिटिल आम ग्रेट ट्रेडिशन रो जो विशेष लक्षण गुड़िक अच्छी तार माने कौन ताकू बुझिले एबे आम यूनिट 5 को जीवा यूनिट 5 भारतीय समाजर गोटे संविधानिक आधार उपरे आलोचना करे आम ए जाना रखे आम ए भारत गोटे केमती गोटे संविधानिक गणतंत्र देश से विषय आम आलोचना करवा केमिति आमर संविधान तैयारी तार ऐतिह्य कौन रही तार इतिहास कौन रही भी बुझा ता सहित आम संविधान जो बहुत गुड़े दिग रही तार जो विशेष मूल्यबोध गुड़ाक रही जमी समाजवाद है गणतंत्र है धर्मनिरपेक्षवाद है ताकू भी आज आम बुझा ता सहित केते गुड़िक कनसेप्ट जमती कि मौलिक अधिकार व्यक्तिर जो मौलिक कर्तव्य रही डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज ए विषय में आम जानिबा प्रथमे जानिबा भारतीय संविधान तैयारी हैला केमिति आम जानिछे जेते भारत स्वाधीनता पाइला सेतबेले एभली एक विशाल देश को शासन करने गोटे बहुत बड़ मजबूत संविधान गढ़वार आवश्यकता थिला आउ तार भार आम समस्ते जानिछे जे अम्बेडकर से भार उठे समस्त प्रयास रे गोटे बहुत मजबूत भारतीय संविधान आम तैयारी करथिले ए भारतीय संविधान आम भारतर आईनगत व्यवस्था तार कार्यकारी व्यवस्था न्यायपालिका व्यवस्था ए सबू को दिग्दर्शन दे आसी एमती प्रत्येक भारतीय को भी तार अधिकार और तार कर्तव्य विषय सचेतन करिछि सबुठु बड़ कथा है भारतीय संविधान रे आमे व्यक्तिगत स्वाधीनता बा उदारता को बहुत प्रमुख स्थान दिया जाइछि सेमती समता भातृभाव ए सब है तार मुख्य मूल्यबोध बा मुख्य उपादान भारतीय संविधान आम जानिछु 1950 मसीहा 26 जनवरी रे कार्यकारी हैला आर जो प्रियम्बल अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रो संविधान रो जो मूल जो अंश रही प्रियम्बल अच्छी से भारत को गोटे सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हिसाब से अभिहित करे अर्थ भारतीय समाज गोटे गणतांत्रिक समाजवादी सार्वभौम्य प्रजातंत्र
आर जो नागरिक मैंने रहिले ए नागरिक मैंने निश्चित न्यायर व्यवस्था रहिबो, स्वाधीनतार व्यवस्था रहिबो, समानता एवं भातृभावर मध्य जेपरी सुविधा रहिबो सेटा भारतीय संविधान एन्श्योर करे। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया must be ensured with justice, liberty, equality and fraternity। तो जहाँ भी आईन कानून आमर अच्छी ए सब भारतीय संविधान को नेकिरी अच्छी। भारतीय संविधान ही यार मूल आधार जहाँ को नेकिरी आमर आईन व्यवस्था तैयारी हेची। आमर जो सरकारी नियम रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आमको गोटे भारतर गोटे फेडरल स्ट्रक्चर जोटा गोटे दुई सरकार व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर तैयारी करिपारे आमको सहाय्य करिछि। आमर संविधान को जो माने तैयारी करिसंती से माने सब बेले भारतर एकता, तार गणतंत्र आउ तार जो रिवोल्यूशनरी आइडिया अच्छी ए तीनोटी मुख्य लक्ष्य को सांगरे नेकिरी भारतीय संविधान को तैयारी करछंती। आहुरी बहुत गुड़े डॉक्यूमेंट्स जोटा भारतीय संविधान तैयारी करिबारे हमको सहाय्य करिछि। भारतीय संविधान तैयारी हवा पूर्व बहुत गुड़े डॉक्यूमेंट्स गोटे प्रकार प्रिपरेटरी प्रोसेस रे जोटा हमको संविधान तैयारी करने को सहाय्य करछि। सेगुडा कहला नेहरू रिपोर्ट जोटा 1928 मसीह रे तैयारी हेतिला, कराची रिजोल्यूशन 1931, साप्रू रिपोर्ट 1945। तो नेहरू रिपोर्ट जोटा 1928 रे आसीतिला तो से रिपोर्ट रे प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दबा संपर्क रे उल्लेख थिला। ता सहित जो माने अल्प संख्यक अच्छी तांको किपरि सुरक्षा दिया जाय परिबो सेटा मध्य रिपोर्ट रे उल्लेख थिला। सेमती कराची रिजोल्यूशन कथा जदि हमें कहबा 1931 मसीह रे जोटा हितिला सेटा साधारण भाव में गोटे मानववादर विकास, गोटे समाजवादी मूल्यबोधर विकास उपरे गुरुत्व देथिला। आ जो साप्रू रिपोर्ट अच्छी 1945 मसीह जो साप्रू रिपोर्ट आसिला एटा भी सेमती जो अल्प संख्यक जो गोष्ठी रहिले तांकर सुरक्षा और तांकर अधिकार विषय रे उल्लेख रही। ता सहित केमती गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय अन्य गोटे संप्रदाय सहित सद्भावर सहित रही पारिबो सेतिपई जोर दिया जाइछि और से समानता ऊपर मध्य जोर दिया जाइछि। तो एपरि भाबे हमें जानुचे जे ए जो रिपोर्ट गुडाक हमर आगुरु हेतिला ए सब समानता, भातृभाव, उदारता, सहनशीलता ए सब मूल्यबोध को आगु को नेछि और ए मूल्यबोध हमको भारतीय संविधान तैयारी करिबारे हमको सहायता करिछि। जेतले भारतीय संविधान तैयारी होछि तार जो प्रथम सिटिंग प्रथम जेतबेले आमे तैयारी करिया को जते मनस्थ कलु तो सेटा प्रथम मीटिंग हेतला 9 डिसेंबर 1946 मसीह रे। आउ ए मीटिंग रे जो माने निष्पेषित दलित थिले बहुत पुराना काल रो जो भारत रे जो माने मुख्य स्रोत विच्छिन्न हो जाइतिले सेमानंकर सुविधा सेमानंकर जीवन केमती आगु को जाई परिबो ता उपरे आलोचना हेतला जे केमती जो मुख्य स्रोत जो माने नाहंती तांको केमिति आमे आगु को आनिबा। तो सेते पे जो कमिटी गठन हेतिला तो प्राय हम से समय जिते बहुत जो नेतृवृंद थिले जो माने स्वाधीनता संग्राम रे भी से माने तांका विशेष अवदान दे रखी चंती से माने एक कमिटी रो सदस्य थिले जेंति कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं इत्यादि। तो एठी ए कमिटी रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तार चेयरमैन थिले। जो कमिटी रे एसो विषय आलोचना हेतिला ए कॉन्स्टिट्यूशन कथा जता हमें कहूछ भारतीय संविधान कथा भारतीय संविधान तैयारी कला बेले आमे प्राय हम नेतृवृंद दुईटी विश्वर दुईटी मॉडल को माने एज ए रेफरेंस माने निथिले।
गोटे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकार संविधान आउ गोटे है ब्रिटिश पार्लियामेंट संविधान। तो यही दुईटा संविधान को मॉडल हिसाब से नहीं आमर भारतीय संविधान आम तैयारी बहुत गुड़े कमिटी गठन करा विभिन्न कमिटी विभिन्न विभाग दायित्व थे केमती गोटे बलिष्ठ नियम बलिष्ठ व्यवस्था आम कर संविधान से प्रचेषा थिला। तो ये सबू कमिटी गुड़ाक से रिपोर्ट सबमिट करथिले। इसे जो ड्राफ्टिंग कमिटी जोटा फाइनल कमिटी हेतिला तार चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जोटी भारतीय संविधान प्रत्येकटी व्यवस्था को तन्न तन्न करिकिरी अनुशीलन करा जायथिला ताको तर्जमा करा जायथिला और फाइनली से ड्राफ्ट को अप्रूव करा गला 26 नवेम्बर 1949 मसिया रे और तापरे से हमर जो भारतीय संविधान कार्यकारी है 26 जनवरी 1950 मसीह। एबे हमें जानिबा को चाहिबा भारतीय संविधान कौन विशेष लक्षण सब रही तार कौन विशेष सुविधा तार कौन व्यवस्था रही आम देश आम देशर विभिन्न वर्गर लोक आम जाचु जिते भारतीय संविधान 19 जनवरी 26 1950 आदृत है कार्यकारी आरंभ कला सॉरी प्रथम जे 395 आर्टिकल थिला तार 22 पार्ट थिला 9 शेड्यूल थिला। एथिरे जो मुख्य जिनस जहाँ पर गुरुत्व दिया जाइए प्रथम टी है सोवरेनिटी। आम भारत गोटे सार्वभौम राष्ट्र यह कौन सी कहार अधीन नुहे यार कस्टोडियन हेले आमे सब आम देशर आमे ही आम देशर कस्टोडियन आम देश आमर आम तार सुरक्षा दायित्व आमर यह कौन सी विदेशी शक्ति अंडर रे रहबो नहीं सेटा सोवरेनिटी। आ गोटे सोशलिस्ट आ सेक्युलर फाउंडेशन जोटा गोटे समाजवाद चिंताधारा आ गोटे धर्मनिरपेक्ष चिंताधारा रो आसी। तो एटा 42nd अमेंडमेंट रे 1976 मसिया रे ए विचारधाराटा को इंक्लूड करा जाइछि। सेक्युलर बा सेक्युलरिज्म सब बेले एम रखे जे आम देश रे जेहेतु बहुत गुड़ाए धर्म अच्छी केमती गोटे समन्वयता रहिबो धर्म धर्म भितर गोटे हार्मोनी रहिबो पीस रहिबो। तो सेया को आखि आगे रखिकी सेक्युलर फाउंडेशन बा गोटे मजबूत आधार धर्मनिरपेक्षतार गोटे आधार भारतीय संविधान को मिली। तापरे हैला हमर जो व्यक्ति नागरिक स्तर रे जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज कथा जो साधारण बा मौलिक अधिकार आमर रही मौलिक कर्तव्य रही भारतीय हिसाब रे तापरे मध्य गुरुत्व दिया जाइए जोटा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 रे लिपिबद्ध अच्छी। तो प्रथम आर्टिकल होची राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 मध्य राइट टू इक्वालिटी जहाँ दर्शाए जे आमे समस्ते आईन आगे समान आम समस्तंकर अधिकार अच्छी आमे निजको सुरक्षा ए जो टेरिटोरी भारतीय टेरिटोरी भितर आमे आईन माध्यम रे निजको सुरक्षा दे परिबा। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा आसुची हमर जो मौलिक अधिकार भितर सेमती आ गोटे अधिकार होची हमर राइट टू फ्रीडम बा स्वाधीनतार अधिकार जो आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 भितर लिपिबद्ध अछि। यह हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच बा वाक स्वाधीनतार अधिकार दे थाए हमको शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन करिवार अधिकार दे थाए। जेहेतु आम जानिचु भारत रे बहुत विभिन्नता रही विभिन्न वर्गर लोक रही तो प्रत्येक वर्गर निजस्व डिमांड रही निजस्व दाबी रही निजस्व समस्या रही ताकू आम केमती सरकार पाखे उपस्थापन करें जदि आमको से अधिकार न मिल तो आम शांतिपूर्ण भाव भी आम से दाबी को आगू आनीपर नहीं। तो से आमर से मौलिक अधिकार दि जाइए जे आम आमर वाक स्वाधीनता रही आम समस्या आमर जहाँ भी असुविधा रही सर्व सम्मुख में आम आनीपर आमर
इवन आम आम निज भितर संघ भी बा यूनियन भी आम गढ़ी पार। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो रही वाक स्वाधीनतार अधिकार से किछिटा रेस्ट्रिक्शन भी रही किछि बाधा भी रही से बाधा गुड़िक है आमर वाक स्वाधीनता एमती हवा कथा नुहे जो थे कि आमर देशर सार्वभौमता सुरक्षा प्रति आंच आनिब बा गोटे डिसेंसी बा मोरालिटी को भंग करिब बा काहाकू निंदा बा किछि गोटे माने क्षति ହେଲା भली काम करिब सेमती केते गुटिक जिनस रे हमर वाक स्वाधीनता उपरे अंकुश लगा जायछि नहले बाकी वाक स्वाधीनतार संपूर्ण अधिकार भारतीय मानक दे जायछि। एथिरे आ गोटे आसुची राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से आर्टिकल 23 और 24 भितर आसुची जे एक्सप्लॉयटेशन हैला जो जेमती आगुर आम कास्ट एक्सप्लॉयटेशन कथा कहथिले बा एबे भी अच्छी से व्यवस्था जाति बा श्रेणी को लेकर गोटे तथाकथित प्रभावशाली गोष्ठी जितेबले गोटे रिलेटिवली सबऑर्डिनेट ग्रुप को जो माने दलित बा निष्पेषित तांको एक्सप्लॉइट करते शोषण करथांती से शोषण विरुद्ध रे मध्य स्वर उत्तोलन करिवार अधिकार हमको दिया जायछि। जेमति आर्टिकल 3 फोर्स्ड लेबर बा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को विरोध करुची आमे जबरदस्ती मनीष माने फोर्स लेबर प्रैक्टिस कर परिबा नहीं बा जेमती गुत्ती प्रथा व्यवस्था में रही सब गुत्ती प्रथा व्यवस्था से बेआईन बोली आमे कही था बा जो मानव चलन कथा कह जायछि ए सब आईन दृष्टि रे अपराध। सेमती आर्टिकल 24 भी हमको बारण करे कौनसी एक छोट पिला जे कि 14 वर्ष रु कम ताकू आमे काम रे नियोजित करि परिबा नहीं पर्टिकुलरली जो गुड़ाक हाजार्डियस एम्प्लॉयमेंट को बा जोटा हम देश आमर शरीर पई क्षतिकारक जेमति फैक्ट्री रे पिला मानकु 14 वर्ष रु कम पिला मानकु आमे नियोजित करि परिबा नहीं। एई सब जो आमर सुविधा बा प्रावधान रही छि एटा हमको से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रो व्यवस्था दोछि। सेमती राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 रु 28 भितर एटा लिपिबद्ध एथिरे आमे जेहेतु आमे जानिछु सांस्कृतिक विभिन्नता धार्मिक विभिन्नता हम भितर बहुत रही तेणु प्रत्येक संप्रदाय प्रत्येक अंचल लोक मानक से स्वाधीनता अच्छी जे से माने तांको निज संस्कृति रूपरेख अनुसार निजर निज अंचल जहाँ मूल्यबोध रही से हिसाब से निज जीवन काटि पारे। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जोटा आर्टिकल 29 रु 30 भितर अच्छी यही जो अधिकार हमको दि जाइए से अधिकार रे जेकोसी गोष्ठीर लोक हूँ ना कहीं अल्पसंख्यक हूँ मेजोरिटेरियन हूँ से निजर स्वार्थ को सुरक्षा दे पारे। सेमती जो माने जो सिटीजन्स माने गोटे निर्दिष्ट भाषार बा निर्दिष्ट संस्कृति बा निर्दिष्ट स्क्रिप्ट को लेकर परिचय पाती से स्वतंत्र निजस्व भाषा स्क्रिप्ट बा संस्कृति को सुरक्षा दबार अधिकार भी संविधान रे अच्छी। सेमती आम राइट टू रिलीजन बा राइट टू लैंग्वेज कथा भी कही था से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 रे आसुची से भली आउरी गोटे राइट रही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से आर्टिकल 32 रु 35 भितर लिपिबद्ध अच्छी जदि आमर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हुए ताहले गोटे व्यक्तिर अधिकार अच्छी से सीधा सुप्रीम कोर्ट रे अपील करि परिबो केवल इमरजेंसी समय को छाड़ीदेले जोटा आर्टिकल 352 रे अछि इमरजेंसी समय रे ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लागू हो परिबनी बाकी समय रे एटा लागू हो परिबो जदि कोन से व्यक्ति मने करे जे तार मौलिक अधिकार कोठी क्षुण्ण होछि। सेमती फंडामेंटल ड्यूटीज बा व्यक्ति मानकर जो मौलिक कर्तव्य रही एटा या उपरे मध्य संविधान हमको सचेतन कराए जे आमे खाली सब अधिकार को उपभोग कले हम नहीं भारतीय नागरिक हिसाब से आमर मध्य किछि कर्तव्य रही आम देश पई। सो 1976 मसीह
आर्टिकल 51 क्लॉज ए पार्ट 4 क्लॉज ए रे मौलिक कर्तव्य विषय रे लिपिबद्ध करा जायछि। एटा 42 सेकंड अमेंडमेंट रे ए फंडामेंटल ड्यूटीज ता जोड़ा जायछि। एथिरे बहुत गुडे ड्यूटीज बा कर्तव्य विषय रे हमको जणाई दिया जायछि। जेमति कि प्रथम कर्तव्य हैला आम संविधान रे जहा व्यवस्था रही जहाँ निर्देश रही ताकू बिना द्विधारे बिना अपोजिशन रे आमे मानिबा को बाध्य। आमे मानिबा एवं ताकू सम्मान मध्य देबा। हमर जो जातीय पताका रही जातीय संगीत रही जो हमर जातीय संविधान रही ता प्रति हमर सम्मान बोध रहिबो। एटा हला प्रथम कर्तव्य। द्वितीय कर्तव्य हैला आमे जो जो माने तांको जीवन दे देचंती भारतर स्वाधीनता संग्राम रे तांको सब बेले मने रखिबा तांकर आदर्श रे अनुप्राणित होबा। एटा भी हमर आउटे कर्तव्य। आउटे कर्तव्य हैला भारतर एकता तार सार्वभौम्यता को सुरक्षा दबा आउ ताकू ठीक ताकू रखे ताकू सठिक रखिबारे हमर सहभागिता दबा। आम देश को दरकार पड़िले आमे आमर पूरा मन प्राण सब किछि देश पई आमे भी दबार बा आमे निजको सेथिरे नियोजित करिबार कर्तव्य बोध रखिबा। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन कॉल्ड अपन जेतबे भी दरकार पड़िबो आमे आम देशर सुरक्षा पई देशर जेतबे हमर आह्वान आसीबो आम पाखकू आमे गोटे सचेतन नागरिक हिसाब रे आमे सेति पई दरकार पड़ले आमे सब किछि आमे देश पई समर्पित करिबार मनोभाव आमे निश्चित रखिबा और सुरक्षा दबा। सेमती देश भितरे गोटे संगति बा गोटे भाईचारा आनिया पई आमर भितरे से मनोभाव रहिबा उचित। गोटे भारतीय नागरिक हिसाब रे आमे सब बेले चाहिबा जे धर्म धर्म भितरे भाषा भाषा मध्य प्रांत प्रांत मध्य जहाँ भिन्नता थाउना कहीं ता भितर किपरि संगति रही परिबो केमती भातृभाव रही परिबो ताकू प्रोत्साहन दबा। सेटा हमर मौलिक कर्तव्यर आउ गोटे अंश विशेष। से परि भाबरे आमे आउ गोटे कर्तव्य विषय हमको सचेतन कर दिया जाइछि। आम भारत रे जो माने अल्प संख्यक लोक रहिले बा महिला बा वृद्ध एमानक प्रति आमे कोनोसी अवमानना सूचक ना वक्तव्य रखिबा ना तांका प्रति असम्मान प्रदान करिबा। तो नागरिक हिसाब रे ए सब कर्तव्य प्रति आमे सचेतन रहिबा। आ गोटे हैला हमर जो ऐतिहासिक धरोहर जो रिच हेरिटेज रहिछि जहाँ हमर प्राचीन संस्कृतिर अंश विशेष ताकू आमे मूल्य दबा ताकू प्रिजर्व करिबा तार प्रोटेक्शन पे तार सुरक्षा पे हमर भागीदारी रहिबा उचित। से परि भाबरे हमर जो प्राकृतिक परिवेश अछि हम चारिकड़े हम जो एनवायरनमेंट अछि ताकू भी सुरक्षा दबा तार डेवलपमेंट पे तार इम्प्रूवमेंट पे आमे हमर मूल्य माने आमे हमर रोल प्ले करिबा बा भूमिका रखिबा। एटा भी भारतीय नागरिक हिसाब रे संविधान हमठू चाहे। आउरी हमठू से चाहे जे आम भितरे गोटे वैज्ञानिक चिंताधारार डेवलपमेंट हवा दरकार मानववादर विकास हवा दरकार। आ गोटे स्पिरिट ऑफ एनक्वायरी कहले आमे कौनसी अंधविश्वास कुसंस्कार रे खाली बुड़ी जीवानी आमे जानिबा को चाहिबा प्रकृत अर्थ रे तार माने कौन रही प्रत्येक जिनस को गोटे रैशनलिस्ट माइंड रे गोटे साइंटिफिक बा वैज्ञानिक पद्धति रे आमे ताकू अनुशीलन करबा बुझिबा को चेष्टा करबा। गोटे साइंटिफिक टेम्परामेंट बा वैज्ञानिक मानसिकता गोटे विकास करिबार मध्ये आवश्यकता रही। आमर पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करबा आउ सबु स्थल रे भारत गोटे विशाल देश तार विभिन्न विभाग रही। तो गोटे भारतीय नागरिक हिसाब रे आमे सब बेले चाहिबा केते आमे आमर योगदान दे परिबा भारतीय समाज को आगु को नबारे ए सबु आमर मौलिक कर्तव्य भितरे आसुचे।
କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରାଯାଇପାରିବନି। କେବଳ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ତାକୁ କେବଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେମିତି ଦିଆଯିବ? ସେଟା ଆମର ଏଇ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ବା ସାମାଜିକୀକରଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ପାରିବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ମାନେ, ସବୁ ନାଗରିକ ମାନେ ସେତିକି ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ, ନିଜର ଭଏସ୍କୁ, ନିଜର ବିଚାରକୁ ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବେ। तो आमे ए विषय ता जानिले सेमती आ गोटे प्रावधान रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय जहाँ केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को किसी निर्देश दे थाए तार नेचुरल रिसोर्सेस को केमती से ठीक भाव व्यवहार करें, तार जो रही जो जीवन और जीविका कथा कहुच्छे भी केमती से सुधार आनी पारे, तापरे मध्य केंद्र सरकार सब प्रकार निर्देश राज्य सरकार को देइछन्ति। ता छडा भारतीय संविधान रे फेडरलिज्म कथा कहुଯାଇଛି, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जुडिशियरी ए सबू व्यवस्था मध्य रही, जमती समस्त को न्यायर सुविधा रहिबो बिना कोनोसी पक्षपात रे ए सबू जिनस आउ जो माने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रहिले तांको पई सेमती आमे केमती सुरक्षा तांको स्पेशल प्रोविजन आमे हे परिबो तार मध्य व्यवस्था रही। तो मोट उपरे आमे जानिले जे भारतीय संविधान को मूल्यबोध उपरे आधारित, यह किपरि आरंभ हैला, कौन कौन यार फीचर्स रही, कौन कौन आइडियल्स रही, केमती हमको आमर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य विषय सचेतन करुछि। तो आज ताहले एतिकी आमे यूनिट 3 और यूनिट 4 को अनुध्यान कले, पुणी आमे आउ थरे आसीबा आ गोटे ब्लॉक रो विषय वस्तु को लेकी। ताले आज एतिकी। नमस्कार।